नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखो, सबसे पहले हमने पिछली बार कौन सा क्वेश्चन किया था कि 5 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएंगे उनको जोड़ लेंगे, वो हमारे शून्यों की संख्या काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि शून्य हमारा बनता किससे। सबसे पहले याद रखिए कि शून्य बनता किससे। देखो, शून्य मतलब, इसका मतलब क्या होगी? इसका शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी? शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात। शून्यों की संख्या मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करें और लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, आगे इसके बाद नंबर्स आ जाएंगे 5, 6, 8, 9। तो इसकी बात कर रहा है कि कितने शून्य आएंगे, समझ गए ना। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखना कि शून्य बनता किससे है। अगर हम 20 भी लिख रहे हैं ना, तो कितने शून्य है? एक शून्य है। तो ये शून्य बना कैसे? देखो, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 गुणा आगे 4, भाई 5 को 20, तभी तो जाके 20 आ रहा है। तो 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया? 4 का। और 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणा आगे 2, मतलब 5 का गुणा हमने जब क्या किया? 2 के साथ किया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या है? एक शून्य बड़ा। कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, जब भी हम क्या करेंगे? 5 का गुणा 2 से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो 5 का गुणा 2 से किया। जब भी हम क्या करेंगे? 5 का गुणा 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। कितना शून्य? एक शून्य, तभी तो आ रहा है 5 दूनी 10, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करेंगे? दोबारा अगर 5 का गुणा 2 गुणा आगे 2 गुणा आगे 5, कितने 5 आए? 5 दूनी 10 हो गया। 5 दूनी इसको और इसको, कितना हो गया? 10, 10 दसाइन की 100। इसका मतलब क्या समझे कि क्या है? 1 5 और 1 2 मिलके क्या कर रहा है? एक शून्य बना रहा है। 1 5 और 1 2 मिलके कितना बना रहा है? 2 शून्य बना रहे हैं, ठीक है ना। कि 2 5 और 2 2 मिलके कितना बना रहे हैं? 2 शून्य बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या है ये भी समझो। इतना तो समझ में आ गया कि 1 5 और 1 2 को मिला के एक शून्य बन रहा है। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि क्या होता है, जब भी 5 का गुणा किसी इवन नंबर मतलब सम संख्या के साथ गुणा करते हैं। सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8, ठीक है ना। ये सब संख्या हुई, इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 का गुणा आपने 2 से गुणा किया तो 0 मिला। 5 दूनी 10, 5 का गुणा आपने 4 से किया तो 5 को 20 मिल रहा है ना शून्य। देखिए, काम किसका है? 5 गुणा के 2 का, ठीक है। और कभी भी अगर 5 का गुणा हम क्या कर रहे हैं? विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर, तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 5। सपोज आपका एग्जाम्पल आंसर दे दिया 5 एकम 5। 5 का गुणा 3 से करेंगे। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7, जिसमें क्या है? 2 का भाग ना जाए। तो 3 में जाता, 2 का भाग नहीं जाता। 5 तिया 15, तो क्या मिल रहा है हमको? लास्ट में 5 ही मिल रहा है। ऐसे ही जब सम संख्या के साथ गुणा करते हैं 5 का तो हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है ना। लास्ट जो डिजिट होती है वो हमको क्या लेती है? 0 देती है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इनको मल्टीप्लाई करके शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपके कि इन सबको मल्टीप्लाई करके शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि लास्ट में शून्य कितने आएंगे। देखो, इस क्वेश्चन में देखो 25 है, मतलब कि हमें जब शून्य लाना है तो कितना करने का पड़ेगा? 1 5 और 1 2 की ज़रूरत पड़ेगी, समझ गए ना। सिर्फ ये याद कर रखना है कि 1 5 और 1 2 की ज़रूरत पड़ेगी एक शून्य लाने में। कितने शून्य लाने में? एक शून्य लाने में। तो ठीक है, यहाँ पर देखो 5 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तोड़ेंगे कैसे? 5 गुणा आगे 5 लिख सकती हूँ मैं, 25 को लिख लिया। और 5 कहाँ पर है? इस वाले पोर्शन में, ठीक है। इसको फिलहाल यहाँ पर, इसको मैं इधर कर लेती हूँ। A4 B5 C6 और D7, ठीक है ना। अब देखो, 5 को इसमें कर लिया। अब यहाँ पर देखो, 25 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ और 0 का मतलब क्या होता है? 10, समझ रहे हो। 1 0 का मतलब 10। अभी समझाया था ना, 5 गुणा आगे 2 बराबर 10। कहीं पर भी आपके पास 1 0 होगा तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। 2 0 होगा क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, ठीक है।
अब देखो 25 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 5 गुणा आगे 5 में हो गया। अब 10 की बारी है, 10 को कैसे तोड़ेंगे हम, 5 गुणा आगे 2, तोड़ सकते हैं ना, 5 गुणा आगे 2। अब देखो हमें क्या बोला है, शून्यों की संख्या, और मैंने क्या बताया, शून्यों की संख्या के लिए हमें क्या चाहिए, 5 और 2 चाहिए, तब जाके शून्यों की संख्या काउंट होगी, ठीक है ना। तो देखो कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 5 5 है, कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 5 5 है, तो हमें कितने, 2 भी कितने चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 2 की पावर 56 है ना, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा 2 हो जाएंगे भाई, 2 का क्या करोगे तुम, कैसे हो जाएंगे, 2 की पावर 56, 2 का भाग दोगे, इसका क्या करो, गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आया 16, इसमें कितना आया 8, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हैं, इसके अलावा क्या है, यहाँ पे भी मैं फैक्टर करूँगी तो यहाँ से भी मेरे 2 निकल जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब कि 2 की तो मेरे पास कोई कम हमार पड़ी हुई है, कमी बिल्कुल भी नहीं है 2 की, तो कमी किसकी थी, जो कम होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है। 2 की कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, और यहाँ से भी 2 5 ले लिए, मिल जाएंगे 2 5 आराम से हमको। तो कहने का मतलब है कि जितने ये 5 है ना, उतने ही हमारी शून्यों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ भी तो 5 हमको मिल ही रहे, 1 2, एक तो ऑलरेडी यही है ही, 2 3 4 5 मिल रहे ना, 2 तो बहुत सारे हैं, तो क्या है 5 के बराबर हमें 2 भी मिल रहे हैं, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 5, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5। भाई इसके साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी 2 का, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, इसके भी साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, कितना बन गया 0 0 0 0, कितने 0 हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने आएगी शून्यों की संख्या, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 12 गुणा के 3 की पावर 11 गुणा के 5 की पावर 6, 2 की पावर 8, 6 की पावर 3 और 10 की पावर 3 में किसकी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या कहा, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 और 2, ये तो चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 देखेंगे, 2 तो क्या है 12 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 निकलेगा, तो हमारे पास 2 तो बहुत सारे हैं। अब किसकी बारी आती है, 5 की। अब भाई 2 की जरूरत नहीं, 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे हमको, तो 2 को हम छोड़ देंगे। अब किसकी बारी है, 5 की। 5 को देखो कितने हैं, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 का मतलब क्या है, 5 को कितनी बार गुणा किया गया है, 5 को 6 बार गुणा किया गया है, कितनी बार, 6 बार, ठीक है। और 10 की पावर 3, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणा के 2, पावर 3 है तो 3 इसकी पावर इस पर भी लगेगी और 3 इस पर भी लगेगी, समझ गए। तो 5 की पावर 3 मतलब 5 कितनी बार है, 5 की पावर 3 मतलब 5 कितनी बार है, 3 बार। अब कह रहे शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मिल गए 2 तो हमें बहुत सारे मिल गए, पेयर तो बन जाएंगे। 5 को गिनेंगे तो कितने 5 है, 6 तो ये हो गए, और 7 8 9, कितने 5 है 9, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। भाई 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 9 0 आ जाएंगे, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 9, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला पोर्शन आ गया। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, इसमें भी क्या होगा, शून्यों की संख्या ही होगी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1 गुणा के 3 गुणा के 5 7 9 कहाँ तक, 51 तक शून्यों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर, सारी की सारी विषम संख्या है। देखो गौर करो, 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। देखो 5 तो हमको मिल रहा है, ठीक है ना, 5 तो हमको मिल जाएगा, लेकिन क्या है, ये सारी की सारी विषम संख्या है। और जब किसी संख्या का 5 का गुणा हम विषम संख्या से करते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलता है, 5 ही मिलता है इकाई अंक में, समझ रहे हो ना। 3 से गुणा करूँगी 5 का तो कितना आएगा 15, तो इकाई अंक में क्या मिल रहा है, 5 ही मिलेगा। तो आपको पहले वाले, अभी इससे पहले मैंने क्या समझाया था कि किसी भी 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा 5 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या होने के लिए क्या चाहिए हमको, सम संख्या या इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर तो है नहीं, इसका मतलब कि इसमें शून्य आएंगे ही नहीं। तो जब शून्य नहीं आएंगे तो क्या होगा, इसमें शून्य होंगे कोई नहीं होगा, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक भी नहीं। शून्यों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, मतलब कि 0 लिख सकते हो और एक भी नहीं लिखोगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि भाई यहाँ पे विषम संख्या है और 5 का गुणा हम विषम संख्या भाई 0 आने के लिए क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। सम संख्या 2 4 6 8 वो तो है ही नहीं, क्या है यहाँ पे विषम संख्या है। तो जब सम संख्या है ही नहीं तो 0 आने का मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। शून्यों की संख्या क्या होगी 0, मतलब कि एक भी शून्य नहीं होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 गुणा के 4 गुणा के 6 गुणा के 8 गुणा के 10 कहाँ तक है, ये 60 तक है। कितना 60 में शून्यों की संख्या बताइए। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है 2 गुणा के 4 गुणा के 2 गुणा के 6 8 10 में कितने 60 तक, कहाँ तक बोला है 60 तक बोला है, क्या है शून्यों की संख्या है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 को 2 गुणा के 1 लिख सकती हूँ ना। इसको क्या लिखूँगी 4 को 2 गुणा के 2, 6 को कैसे लिख सकती हूँ 2 गुणा के 3। ठीक है, और ऐसी किसको 8 को कैसे लिखूँगी 2 गुणा के 4, और कहाँ तक 60 को क्या लिख लूँगी 2 गुणा के 30। भाई 30 दूनी 60 आ गया। यहाँ पे क्या है 10 है, सॉरी 8 है, ये 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4। देखो ये पेयर बना दिया मैंने, कर सकती हो ना इसको लिख के। अब इसको क्या करेंगे, देखो देखो इसमें कॉमन नहीं ले रहे, इस चीज़ को याद रखना। 2 जो है 2 1 2 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहा है 30 तक। 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है 30 बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 30। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 है ना, ये 1 है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे का 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार, फिर 5 बार, 6 बार, 7 बार, इसलिए 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया 30 बार। तो 2 की पावर 30, मतलब कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30। लेकिन अंदर क्या बचा 1 2 3 4 डॉट 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 30 तक। ये कॉमन नहीं ले रखा है, सिर्फ देखा है कि 2 कितनी बार है 30 बार। तो 2 की पावर 30, कॉमन वैसे भी हमेशा प्लस और माइनस की कंडीशन में लिया जाता है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। तो 2 की पावर क्या है गया 30, 2 कितनी बार है 30 बार। अंदर क्या है 1 2 ये वाला बचा 1 2 3 4 कितने तक 30 तक। आगे समझ में। अब देखो इसका क्या करेंगे, देखो 2 तो हमें काफ़ी मिल गए, कितने मिल गए 30 मिल गए। हमें किसकी ज़रूरत होगी 5 की, ठीक है ना, 5 की ज़रूरत होगी। तो ये इसके अंदर जो 2 है 2 की पावर 30, मतलब कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 30। और हमें क्या चाहिए 5 चाहिए। भाई 0 लाने के लिए हमें क्या है 2 और 5 की ज़रूरत है। 2 तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, और यहाँ से हम क्या 5 की व्यवस्था करेंगे। 5 की व्यवस्था क्या कैसे करेंगे, ये कितना है लास्ट में 30, ठीक है। हमने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया होगा कि इसको क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 30 भी लिख सकते हैं। क्यों 1 से स्टार्ट हो रहा है 30 तक, और फैक्टोरियल 30 में शून्यों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे 30 से किसका भाग देंगे 5 से। कितनी बार गया 5 6 का 30, और तब तक भाग देंगे जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। तो 6/5 लिख लिया मैंने। भाई ये 6 को फिर 5 से भाग दे, 6 एकम भाई सॉरी 5 एकम 5 आ गया, 5 कम 5 तो कितना हो गया। अब देखो 1/, फिर 5 से भाग देंगे तो क्या है 5 से छोटा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। बस ये आ गया, कितने आ गए 5 हमारे पास 7, 6 और 1 कितना हो गया 7। कितने आ गए 5 हमारे पास, क्योंकि 5 से भाग दे रहे ना, तो कितने आए 7 आ गए। तो यहाँ पर 2 तो हमारे पास 30 है, ठीक है, और 5 कितने हैं 7 है। ये कितने हैं 5 है, और ये कितने हैं 2 हैं। और हमें कितना चाहिए टोटल, भाई 5 तो 7 मिले, तो जितने कम वाले नंबर है वही चाहिए। तो हमारे पास टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी 5 कितनी बार है 7 बार है। तो 5 गुणा के 5 गुणा के 5 ऐसे तो करेगा वो 7 बार, ठीक है 7 बार है। और इसके साथ हमें कितने चाहिए 2 ही 7 चाहिए। तो ये 2 30 है, 30 में से कितने चाहिए हमको सिर्फ 7 चाहिए। तो कितने जीरो चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि जो कम नंबर होता है उसको काउंट करते हैं। तो कितने हैं 7 है, तो आंसर हमारा कितना आ गया 7। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। शून्यों की संख्या क्या होती है, हम जो छोटा वाला नंबर होता है ना उसको काउंट करते हैं, क्योंकि तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 30 हमको मिला हुआ है, हमें सिर्फ चाहिए 5 जितने होंगे उसी को हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो 5 हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। तो भाई 7 ये है, ये तो बहुत सारे, तो बस यही है 2 तो इसमें आराम से आएंगे इतने सारे में से। तो कितना है एक, इसी को गिनेंगे 7 है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है ना।